आज हम बताएंगे आप लोगों को अगला चैप्टर वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल, जिसे हम अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है कि जहाँ पर वायु है, जहाँ पर जल है, और जिसकी दूरी, इस ग्रह की दूरी सूर्य से इतनी पर्याप्त दूरी पर है कि उचित ताप भी यहाँ है, इसीलिए यहाँ पर जीवन है। तो प्रश्न उठता है कि वायुमंडल है क्या चीज? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के मिश्रण का एक परिक्षेत्र है और उस परिक्षेत्र को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में ये आप देख रहे हैं चित्र कि वायुमंडल का संगठन क्या है। तो वायुमंडल में जो गैसें हैं ये पाई चार्ट के माध्यम से यहाँ पर बनाया गया है कि 78% क्या है? नाइट्रोजन, और 21% क्या है? ऑक्सीजन गैस, और 1% में अलग अलग गैसें हैं। मतलब सबसे अधिक वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है वह क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, जो नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक होता है, जो कि मिट्टी और बैक्टीरिया के द्वारा उसे पौधे ग्रहण करते हैं। आया समझ में? तो और 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, और इस ऑक्सीजन गैस को हम सांस लेने में प्रयोग करते हैं। 1% में तमाम तरह की गैसें होती हैं, जैसे ओजोन गैस पाई जाती है, और उसके बाद नियान, हीलियम, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। 1% गैस में भी सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वह है आर्गन। क्या है? आर्गन। और आर्गन के बाद जो गैस पाई जाती है वो है, हम केवल 1% की बात कर रहे हैं। ये तो मोटा मोटा है कि आपका 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। ये आपके कई परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन इसलिए, नाइट्रोजन सांस लेने के काम में नहीं आती है, लेकिन इससे पौधों का जीवन इसी से है। पौधों का जीवन इसी के ऊपर निर्भर है, जो बैक्टीरिया और मिट्टी के द्वारा इसे ग्रहण करते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद हम आते हैं कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं। पृथ्वी के ऊपर का चारों ओर आप इधर देख रहे हैं, ये एक बनाया गया है चित्र। ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी से वायुमंडल की ऊंचाई ध्रुवों से 8 किलोमीटर है। ध्रुव से वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर। और जबकि भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। और ये ऊंचाई का बढ़ना और घटना 2 कारणों से है। पहला कारण ये है कि ताप सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जाती है, और ध्रुवों पर ताप कम होता है, यहाँ पर बर्फ की मात्रा अधिक होती है। इस कारण भी इसकी ऊंचाई जो है ये डिफरेंस पाया जाता है। यहाँ पर 18 किलोमीटर है, यानी यहाँ पृथ्वी तल से 18 किलोमीटर ऊपर जाओगे, 15 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो वहां पर वायुमंडल का क्षेत्र शुरू हो जाएगा। आया समझ में? उसके बाद एक कारण और है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। क्या है? चपटी है, यानी उसकी त्रिज्या जो है ध्रुवों पर कम है और भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर अधिक है। दूसरा कारण यह भी है कि वायुमंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर ज्यादा है और वहां पर ध्रुवों पर कम है। औसत ऊंचाई जो वायुमंडल की है पृथ्वी तल से या धरातल से, वो 15 किलोमीटर है।
15 किलोमीटर के बाद वायुमंडल का क्षेत्र शुरू हो जाता है और उस वायुमंडल के क्षेत्र में जब आप प्रवेश करेंगे तो उसमें 5 लेयर पाए जाते हैं। पहला है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधी समस्त घटनाएं, ओला, तुषार, पाला, बादल का गरजना, चमकना, पानी बरसना, यानी मौसम के संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में ही होती हैं। उसके बाद दूसरा मंडल आपका है समताप मंडल। इस मंडल में नेचुरली हम लोगों को प्रकृति ने, क्योंकि यहाँ पर जीवन है, अन्य किसी और ग्रह पर जीवन नहीं है, तो इस जीवन को बचाने के लिए नेचर ने समताप मंडल में ओजोन का एक परत, यानी समताप मंडल में ओजोन की परत है। ओजोन क्या करता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को हमारे तक आने नहीं देता है, रोक देता है। जो हानिकारक किरणें हैं, जो परावैंगनिक किरणें हैं, जो हमारे ऊपर पड़ेंगी तो तुरंत हमको चर्म रोग होना शुरू हो जाएगा, कैंसर जैसी भी घातक बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो ओजोन की परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उनसे हमें बचाता है। हमको आवश्यक क्या है? सूर्य से तमाम तरह की किरणें निकलती हैं, लेकिन हमें जो आवश्यक है वो क्या है? कि हमें प्रकाश मिल जाए और उचित मात्रा में गर्मी मिल जाए। यही 2 चीज न चाहिए, बाकी चीज नहीं चाहिए। तो ओजोन की परत जैसे चाय की पत्ती को छान कर अलग कर देता है, उसी तरह से ओजोन की परत सिर्फ 2 चीजें, दृश्य प्रकाश और अवरक्त किरणें यानी हीट, हमको हमारे तक पहुंचाती हैं। बाकी को ओजोन की परत जैसे छननी से चाय की पत्ती छन जाती है, वैसे ही वो अलग हो जाती है, जो हानिकारक किरणें हैं। उसके बाद तीसरा मंडल है, मध्य मंडल। मध्य मंडल में उल्कापात जैसी घटनाएं होती हैं। जो आप देखते हो कि उल्कापात हो रहा है, ये सारी घटनाएं किसमें होती हैं? मध्य मंडल में। और चौथा मंडल है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो और टीवी की या बहुत सारे माइक्रोवेव वहां होते हैं और उन तरंगों को हम अपने कानों से नहीं सुन पाते। जब हम टेलीविजन रिसीवर या